हेलो दोस्तों। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम मेंटिस है। ये मूवी 2023 के किल बॉक्स यूनिवर्स में सेट है। अगर आपने किल बॉक्स मूवी अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको उसे जरूर देखने की सलाह दूंगा, क्योंकि वह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फिल्म है। कहानी की शुरुआत में हमें दो आदमी दिखाई देते हैं जो एमके एंटरप्राइज कंपनी के असैसिन होते हैं, लेकिन काफी समय से उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए वे कंपनी के नियम तोड़कर लोगों को मारने लगे थे ताकि ज्यादा पैसा कमा सकें। जैसे ही कंपनी के हेड मियंग को यह बात पता चलती है, वह उन दोनों को मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन उनमें से एक आदमी चोई किसी तरह उसे चकमा देकर भाग जाता है। हालांकि चोई को यह पता नहीं था कि जिस दिशा में वह भाग रहा है वहां पहले से ही कोई उसका इंतजार कर रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि इस कहानी का मुख्य किरदार ली हान था, जिसका कोड नेम मेंटिस था। जैसे ही चोई को पता चलता है कि वह मेंटिस के सामने है, वह उससे लड़ने का फैसला करता है, क्योंकि उसने मेंटिस के बारे में विदेहित सुना था कि वह एक प्रोफेशनल किलर है और आज तक उसका एक भी मिशन फेल नहीं हुआ है। मेंटिस एंड चोई के बीच काफी देर तक जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार मेंटिस उसे मार देता है। चोई को मारने के बाद मियंग उसे कुछ समय के लिए छुट्टी पर जाने को कहता है। तब मेंटिस उसे कहता है कि वह अपना कॉन्ट्रैक्ट कम करना चाहता है, क्योंकि वह यह काम लंबे समय तक नहीं कर पाएगा। मियंग को शक होता है कि शायद मेंटिस किसी दूसरी कंपनी में जाने वाला है या फिर अकेले काम करना चाहता है। लेकिन जब मेंटिस मजाक में उसे धमकाने लगता है तो मियंग समझ जाता है कि वह बस मजाक कर रहा है। इसके बाद मियंग उसे छुट्टी पर जाने को कहता है और कहता है कि जब वह वापस आएगा तब वे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही वह उसे अपने एक दोस्त को भी साथ लाने को कहता है, क्योंकि वह उसे भी नौकरी देना चाहता है। ये सुनकर मेंटिस काफी खुश हो जाता है और खुशी खुशी छुट्टी पर चला जाता है। लेकिन जब वह वापस लौटता है तो उसे पता चलता है कि मियंग की हत्या हो चुकी है। ये सुनकर वह काफी शॉक हो जाता है। वह अपने दोस्त जेनी को फोन करता है और उसे एयरपोर्ट पर लेने आने को कहता है, लेकिन जेनी अपने काम में काफी व्यस्त थी, इसलिए वह नहीं आ पाती। जब मेंटिस एयरपोर्ट से बाहर निकलता है तो कई अलग अलग कंपनियां उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देती हैं, क्योंकि वह अपने काम में बहुत एक्सपर्ट था। दूसरी तरफ हम जेनी के बॉस को देखते हैं, जो मेंटिस के लिए डिनर तैयार कर रहा था। जेनी की टीम में बस वही और उसका बॉस थे। जेनी का बॉस हर हाल में चाहता था कि मेंटिस उनकी कंपनी ज्वाइन कर ले, लेकिन जेनी को लगता था कि मेंटिस अपनी पुरानी कंपनी छोड़कर उनके साथ काम नहीं करेगा। उनकी कंपनी की हालत भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि काम नहीं मिलने के कारण वे ऑफिस का किराया भी नहीं दे पा रहे थे और उन्हें ऑफिस खाली करने का नोटिस भी मिल चुका था। तभी मेंटिस वहां पहुंचता है और जेनी को अपने साथ एक पार्टी में चलने को कहता है। असल में मेंटिस मन ही मन जेनी को पसंद करता था, लेकिन कभी उसे बता नहीं पाया। उस पार्टी में उनके कई दोस्त भी मौजूद थे। वहीं उन्हें पता चलता है कि जेनी अपनी नई कंपनी शुरू करने वाली है। यह सुनकर मेंटिस थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि कंपनी चलाना आसान काम नहीं होता। उनके दोस्त टेडी मेंटिस से भी उनके साथ जुड़ने को कहते हैं, लेकिन मेंटिस इस फैसले से खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि जेनी इस काम को संभाल नहीं पाएगी और बाहर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। लेकिन बाकी दोस्तों को जेनी पर पूरा भरोसा था। तभी टेडी मजाक में कह देता है कि उसे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड को संभालने की जरूरत ही क्या है। यह सुनकर मेंटिस को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जेनी किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। इससे दुखी होकर मेंटिस वहां से वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वह वापस आता है और जेनी से बहस करने लगता है कि वह यह कंपनी नहीं चला पाएगी। लेकिन जेनी उसे जवाब देती है कि वह यह काम जरूर कर पाएगी, क्योंकि बचपन से ही वह उससे लड़ाई में जीतती आई है। काफी समझाने के बाद आखिरकार मेंटिस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन मेंटिस अपने पुराने गुरु डॉनसुक से मिलने जाता है, जिसने उसे मेंटिस बनाया था। वह उससे जेनी की मदद के लिए कुछ क्लाइंट्स मांगना चाहता था। जब वह वहां पहुंचता है तो उसकी मुलाकात बेंजामिन से होती है, जो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर वह उसे कॉल कर सकता है। मेंटिस को इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं होती,
थोड़ी देर बाद उसकी मुलाकात डॉनसुक से होती है और दोनों मजाक मजाक में लड़ने लगते हैं, क्योंकि काफी समय बाद उनकी मुलाकात हुई थी। बातचीत के दौरान पता चलता है कि मियंग और डॉनसुक ने मिलकर ही एमके कंपनी शुरू की थी, लेकिन कुछ कारणों से उनके बीच मतभेद हो गया था और डॉनसुक ने कंपनी छोड़ दी थी। मेंटेस समझ जाता है कि अब मियंग की मौत के बाद डॉनसुक ही कंपनी संभालने वाला है। डॉनसुक उसे फिर से अपने साथ जुड़ने का ऑफर देता है, लेकिन मेंटेस कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। उधर मेंटेस को यह भी पता चल जाता है कि जेनी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वह बस झूठ बोल रही थी। जेनी भी जानती थी कि मेंटेस उसे पसंद करता है, लेकिन वह अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती थी। मेंटेस जेनी को बेंजामिन का कार्ड देता है और कहता है कि उसे उनके लिए एक इन्वेस्टर मिल गया है। अगले दिन वे सब बेंजामिन से मिलने जाते हैं, लेकिन बेंजामिन को उनके प्रेजेंटेशन में कोई दिलचस्पी नहीं होती, बल्कि वह उल्टा जेनी के साथ बदतमीजी करने लगता है। इससे मेंटेस बहुत गुस्सा हो जाता है। बेंजामिन कहता है कि उसे पैसे से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे बस लोगों को मरते देखना अच्छा लगता है ताकि वह अपने वीडियो गेम के लिए डेटा इकट्ठा कर सके। ये सुनकर मेंटेस और उसकी टीम वहां से निकल जाती है। इसके बाद मेंटेस फैसला करता है कि वह खुद अपनी कंपनी शुरू करेगा और जेनी को उसमें साथ काम करने को कहता है। फिर चारों मिलकर नई कंपनी शुरू करते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे उन्हें कुछ मिशन मिलने लगते हैं, लेकिन उनके बीच काम को लेकर कई बार बहस भी होती रहती है। आगे चलकर कई घटनाएं होती हैं जिनमें जेनी और मेंटिस के बीच लड़ाई भी होती है। अंत में हालात ऐसे बन जाते हैं कि मेंटिस, जेनी और डॉनसुक तीनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। आखिरकार जेनी डॉनसुक को मार देती है ताकि वह उसकी जगह ले सके। मेंटिस यह समझ जाता है कि अब जेनी उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रही। वह चुपचाप वहां से चला जाता है। अंत में हम बेंजामिन को देखते हैं, जो अपने बिजनेस के बढ़ते मुनाफे से काफी खुश है, लेकिन तभी जेनी मेंटिस को एक नया मिशन देती है, बेंजामिन को मारने का। और इसी के साथ यह मूवी यहीं